अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग हैं नल्तर वैली में, जो कि गिलगित से 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। हम लोग गिलगित में थे तो हम आए हैं नल्तर वैली। फिर नल्तर वैली जो है इसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगी और पूरा बताऊंगी कि नल्तर वैली के 5 पॉइंट्स हैं और ये कितने खूबसूरत और कितने दिलफरेब हैं और इसका रास्ता कितना लंबा है और आपको खाने पीने की चीज़ें किस पॉइंट से मिल सकती हैं। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हम आए हैं नल्तर वैली में। नल्तर वैली के जो अंदर के पॉइंट्स देखने के लिए हमें प्राडो, जीप या लैंड क्रूज़र वगैरह इस तरह की हैवी व्हीकल यानी गाड़ी करनी पड़ती है और वो बाहर ही यानी वैली के बाहर ही बहुत सारी आपको ऑप्शनल मिल जाते हैं। ऐसे जो ड्राइवर्स होते हैं वो गाड़ी लेके खड़े हुए होते हैं। वो पूरा अंदर विजिट कराने के कोई 12,000 भी लेता है, कोई 10,000 भी लेता है, कोई 14,000 भी लेता है। ये आपकी बार्गेनिंग पे है कि आप, मेरा मशवरा ये है कि आप जब इन ड्राइवर से बार्गेनिंग करें, बात करें तो आप इंडिविजुअल बात करें, अपने ड्राइवर को इन्वॉल्व नहीं करें, क्योंकि जो आपका अपना ड्राइवर होता है वो इन जगहों को, इन लोगों को अच्छे से जानता है और वो उस अपना कमीशन रख के बात करता है। हमारे साथ तो यही हुआ था, लेकिन हमने खुद अपने लिए ड्राइवर तलाश किया जो कि मुनासिब कीमत पे हमें मिल गया और उसने हमें लेकिन 4 पॉइंट्स दिखाए, जबकि वहाँ 5 पॉइंट्स हैं। 5वें पॉइंट का जब हम विजिट करके आ गए तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि 5वां पॉइंट भी है। वो 5वां पॉइंट जो है वो आर्मी का एरिया है और वहाँ होती है लिफ्ट चेयर। तो ये है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये नल्तर वैली का फर्स्ट पॉइंट है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको कहते हैं 0 पॉइंट। ये जो 0 पॉइंट है इसमें एक ही इकलौता होटल है, आगे जाके आपको कोई होटल नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको खाना खाना है तो आप 0 पॉइंट पे ऑर्डर करके जाएं, बातचीत कर लें उससे, उसका मेन्यू वगैरह देख लें और फिर जाएं। और यहाँ आने के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको देखने हैं, टाइम ज़्यादा चाहिए। मगरिब हो जाती है 7 बजे, तो उसके बाद अंधेरा हो जाता है, लाइटिंग का कोई इंतजाम नहीं है। 0 पॉइंट भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे वो वादियाँ अपनी मिसाल आप थी, बहुत ही दिलफरेब। इस नल्तर वैली को लोग फेरी मेडोज से तजवीज़ देते हैं कि ये दूसरा फेरी मेडोज है और ये वाकई मुझे उस तरह लगा। मैंने फेरी मेडोज लाइव तो नहीं देखा, लेकिन उसकी वीडियोस देखी हैं और वाकई वो वैसे ही है। अच्छा, 0 पॉइंट का जो रोड है वो काफ़ी साफ सुथरा था, वहाँ गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन 0 पॉइंट से जो आगे का रोड था वो ब्रोकन रोड है, तो जिसकी वजह से लोग हैवी व्हीकल्स को तरजीह देते हैं। रास्ता आगे का डेंजरस तो नहीं है, दोनों तरफ लैंड स्केप है, सीधी सीधी लाइन्स हैं, कोई वो खाई या पहाड़ नहीं है, लेकिन वो रास्ता जो है वो ब्रोकन है। गवर्नमेंट अगर उस रास्ते को बना दे तो वो ये वादी तो बहुत ही ज़बरदस्त है देखने के लिए। 0 पॉइंट पे जो है अच्छी खासी आबादी लग रही थी और लोग अपनी अपनी कार्स में घूमने भी आए हुए थे, क्योंकि यहाँ का रास्ता क्लीन था। और 10 रुपए की चेरी, 10 रुपए की चेरी। हाँ, अच्छी चेरी आंटी ले लो। अच्छी चेरी हाँ, हमने ले ली है रास्ते से। सुबह से क्या क्या नहीं बिका? अभी तो तुम अंडे बेच रहे थे। चेरी भी नहीं बिके, अंडे भी नहीं बिके। और तुम क्या बेच रही हो? ये मेरी बहन है, अंडे बेचती है। अंडे बेच रही हो? कौन से अंडे? देसी अंडे। देसी अंडे बेच रही हो? हाँ, दिखाओ देसी अंडे कैसे। ये ओह, देसी अंडे। ये वो देसी है या ऐसी कलर क्या है? देसी। अच्छा, ले लो, एक ले तो लो। नहीं नहीं, कितने के हैं? हम लोग अभी नाश्ता करके निकले। मेरे ये ले लो, चेरी नहीं ले लो। चेरी कहाँ से तोड़ी तुमने? अपने घर से। घर की है चेरी? ले ले। हाँ, नहीं चेरी है कि रखी हुई? अक्सर देसी अंडों में कलर किया हुआ होता है, ये होते हैं वैसे ही नॉर्मल, लेकिन आप लोगों से ये है कि आप लोग देखभाल के लें इनसे। और ये जो है हम लोगों ने ट्राई किए हैं इनके, कई जगह हमें कलर भी मिले हैं और कई जगह बिल्कुल सही भी मिले इनके देसी अंडे। तो इस वक्त बिल्कुल खाने का मूड नहीं था, मेरा बच्चों से बातें करने का दिल चाहा था, बच्चे बड़े क्यूट लग रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा बात नहीं की, वो बस बेचने में लगे हुए थे। अच्छा, हम इस जो 0 पॉइंट से हैं थोड़ा सा आगे आए तो मुझे एक थोड़ी छोटी सी अच्छा व्यू नज़र आया, जो कि दरिया के किनारे था और ये दरिया बहुत डीप नहीं लग रहा था, स्टोन्स थे, काफ़ी बहने वाला दरिया था, लेकिन डीप नहीं था। नल्तर वाली बहुत खूबसूरत थी। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे व्यूज़ और मज़ीद खूबसूरत होते जा रहे थे और हम लोगों का तो दिल चाह रहा था कि हर एक पॉइंट पर उतर जाए, लेकिन हर पॉइंट पर उतरना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये जो हमें सारे पॉइंट्स कवर करके वापस आना था टाइम पे मगरिब से पहले। और ये बस हम लोगों ने थोड़ा सा ये दरिया देख के थोड़ा सा वो हो जाते हैं, दिल चाहता है कि दरिया में पैर डिबो के बैठो, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है, इसका बर्फ बिल्कुल, और इससे हाथ मुंह धो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेशनेस फील होती है। ये दरिया जो कि गहरा नहीं था, बहुत सारे दरिया ऐसे आते हैं बीच बीच में जो गहरे होते हैं, जो खतरनाक होते हैं, वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये दरिया गहरा नहीं था, तो हम लोग यहाँ पर इस जगह चले गए। मेरे हाथ से घुटनों से भी नीचे पानी था और इतना खूबसूरत लगता है ना कि चारों तरफ जंगल है, दरख्त की तरह घने और साफ सुथरा ग्रीन, चारों तरफ पहाड़, यहाँ पे नीचे दरिया और दरिया का पानी इतना ठंडा और पुरसुकून, बिल्कुल ना कोई शोर, ना हंगामा, ना पोल्यूशन, कुछ भी नहीं, और आप वहाँ बैठे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं चीज़ों को। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत ये जगह है। अच्छा, मैं आपको इसका रास्ता दिखा दूँ कि इसका जो पूरा रास्ता है ना, पूरा रास्ता 0 पॉइंट से लेकर आखिरी 5 पॉइंट तक वो इस तरह का है, स्टोन्स वाला है, गाड़ी थोड़ा सा वो बल खा के चलती है, जैसे स्ट्रेट नहीं चलती, जिसकी वजह से ना ये हम हैवी व्हीकल्स में यहाँ जा सकते हैं। जो आम गाड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी सी नाजुक होती हैं, तो उस पर नहीं जा सकते। तो ये रास्ता पूरा स्टोन से भरकर हिलते जुलते जाओ, बस इसमें ये है। लेकिन बाकी ये जो रास्ते के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट पॉइंट मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो पे। उस पॉइंट को कहते हैं चाय वाला पॉइंट। वहाँ चाय बड़ी अच्छी मिलती है और उसके साथ फ्राइज बहुत अच्छे देते हैं, इतने ज़बरदस्त फ्राइज थे, वो हमने 2 या 3 दफ़ा मंगवाए थे, बच्चों ने बार बार स्टार्ट करके, हालांकि अच्छी क्वांटिटी में उसने दिए थे। और वहाँ इत्तेफाक से चाय भी आई और फिर बारिश भी शुरू हो गई, और बारिश में फ्राइज खाने का तो अलग ही मजा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत अच्छी वीडियो के साथ। ये नल्तर वैली की मजीद वीडियो के साथ मजीद पॉइंट्स दिखाऊंगी मैं, जो कि बहुत खूबसूरत होंगे। इस जगह से भी ज़्यादा 0 पॉइंट से भी ज़्यादा खूबसूरत आगे जाके जाता है। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। हाफिज़।